विषय लेने जा रहा हूँ शेयर मार्केट। शेयर मार्केट क्या होता है, शेयर मार्केट कैसे काम करता है, हर एक चीज़। तो आज मैं शेयर मार्केट का बेसिक ज्ञान आपको दूंगा इस चैनल के द्वारा। तो शुरुआत करते हैं। आज मैं किन 3 पॉइंटों को ऊपर हाईलाइट करने वाला हूँ। फर्स्ट पॉइंट है व्हाट इज़ शेयर, वाकई में शेयर होता क्या है, ये आप प्रश्न हर व्यक्ति के अंदर। दूसरा पॉइंट लेने जाऊंगा व्हाट इज़ शेयर मार्केट एंड हाउ इट वर्क, मतलब शेयर मार्केट होता क्या है और ये कैसे काम करता है। इसके बाद मैं तीसरा पॉइंट लेने जा रहा हूँ दोस्तों, जिसका नाम है बेसिक थिंग्स नीड टू स्टार्ट ट्रेडिंग इन स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकताएं होती हैं, मतलब जो बेसिक नीड्स होती है। चलो शुरुआत करते हैं। फर्स्ट व्हाट इज़ शेयर, शेयर क्या होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। शेयर मतलब अंश, अंश मतलब एक भाग। तो शेयर मतलब किसी भी कंपनी को कंपनी अपने शेयर को मतलब अपनी कैपिटल की पूर्ति के लिए मार्केट के अंदर बीएससी या एनएससी के अंदर रजिस्टर्ड होती है। उसके बाद जनरल लोगों से पैसा कलेक्ट करती है एक पार्टिसिपेंट। तो इस एग्ज़ाम उसे शेयर बोलते हैं। तो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताना चाहूँगा जिससे कि आपको क्लियरिफाई हो जाए, आपको सही समझ में आए। मिस्टर एक्स एक बिजनेसमैन है, उनकी कंपनी की वैल्यू है 50 लाख। उनकी कंपनी का नाम है ABC। अब उन्हें इन द फ्यूचर अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए और पैसे की आवश्यकता पड़ती है। उनकी एक बड़ी कंपनी में कन्वर्ट करने के लिए, कॉर्पोरेट में बनाने के लिए उन्हें 40 लाख रुपए की और ज़रूरत है। 40 लाख रुपए की उनकी ज़रूरत है। अब उनकी पूर्ति करने के लिए वो बैंक से लोन नहीं ले सकते, क्योंकि उन्हें ब्याज देना पड़ेगा, और किसी से अगर ब्याज किसी और से लेंगे तो सब जगह ब्याज देना पड़ेगा। तो उन्होंने एक ऑप्शन चुनते शेयर मार्केट का। शेयर मार्केट में क्या करते हैं, वो 10 रुपये पर शेयर के हिसाब से 4 लाख शेयर इशू करते हैं। तो मतलब 10 इंटू 4 लाख मतलब टोटल हुआ 40 लाख रुपए। तो अब क्या करते हैं कि 40 लाख रुपए किसी बैंक से लेकर ना लेकर, किसी लोगों से ना लेकर, वो लेते हैं शेयर मार्केट के थ्रू, मतलब आम जनता से पैसा कलेक्ट करते हैं। मतलब मान लीजिए कि 10 रुपये पर शेयर के हिसाब से 4 लाख शेयर। तो अगर एक व्यक्ति एक शेयर खरीदता है तो टोटल 4 लाख लोग ये 4 लाख शेयर खरीद सकते हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा कि जो जनरल लोग खरीदते हैं उनको क्या बेनिफिट है। तो इसका जवाब मैं दूंगा आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में, कि जो लोग शेयर खरीदते हैं उनको क्या फ़ायदा होता है, और उनका ख़रीदने का क्या फ़ायदा, उनको प्रॉफिट मिलता है या कोई अमाउंट मिलते हैं। चलो सेकंड क्वेश्चन की सेकंड टॉपिक के अंदर चलते हैं, जिसका नाम है शेयर मार्केट। शेयर मार्केट क्या होता है। अब मैं शेयर मार्केट क्या होता है बताना चाहूँगा। जैसे आम मार्केट होता है, कोई ट्रेडिशनल मार्केट होता है, तो उसके अंदर क्या होता है, मान लीजिए सब्जी का मार्केट होता है, उसके अंदर क्या होता है, सब्जी खरीद फरोख्त होती है। किराना का मार्केट होता है, किराना के अंदर किराना के सामान की खरीदी फरोख्त होती है। और शेयर मार्केट के अंदर होता है शेयर की खरीद फरोख्त, मतलब शेयर को खरीदा और बेचा जाता है, तो उसे शेयर मार्केट कहा जाता है। और शेयर मार्केट की 2 मंडियाँ हैं। जैसे अगर आप किसी चीज़ को लेने जाते हैं तो एक मंडी होती है, मतलब कि सब्जी लेने जाते हैं, तो शेयर मार्केट की 2 सबसे बड़ी मंडियों का नाम है NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और दूसरी मंडी का नाम है BSC, जिसका नाम है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये दोनों मंडियों के अंदर शेयर की खरीद फरोख्त हो जाती है, और ये शेयर मार्केट है। मतलब ये मार्केट में जैसे आप मंडी समझते हैं ना, जैसे सब्जी की मंडी, तो ये बहुत बड़ी 2 मंडी है, NSE और BSC। ये दोनों मंडी है, शेयर के खरीद और फरोख्त का काम करती है, खरीदना और बेचने का काम करती है। तो अगर मैं बात करूँ NSE की, तो 1700 से ज़्यादा कंपनीज NSE के अंदर रजिस्टर्ड हैं। और अगर मैं बात करूँ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की, तो 5400 से ज़्यादा कंपनीज इसके अंदर रजिस्टर्ड है। अब इसके आगे की बात करते हैं। NSE के अंदर जो डाटा जो नापा जाता है उसको निफ्टी 50 आपने सुना होगा, निफ्टी 100 मतलब टॉप 100 कंपनीज, निफ्टी 50 मतलब टॉप 50 कंपनीज, और बॉम्बे स्टॉक के अंदर सेंसेक्स सॉरी। और ये दोनों ही मुंबई के अंदर स्थापित है। और सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इन दोनों को कंट्रोल करता है। सेबी आम इन्वेस्टर के लिए सुरक्षा करती है कि उसे कोई घाटा ना हो, कोई कंपनी उसे लूट ना ले, कोई ब्रोकर उससे ज़्यादा चार्ज ना ले ले। ठीक है, अब तीसरे पॉइंट की तरफ रुक करते हैं। तीसरा पॉइंट है हाउ शेयर मार्केट वर्क। शेयर मार्केट काम के मतलब कैसे शेयर मार्केट काम करता है। तो शेयर मार्केट काम करने के लिए एक, जैसे मान लीजिए हम BSC का, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताना चाहूँगा। ठीक है, एक कंपनी है, उसे अपने पैसे की ज़रूरत है, तो वो BSC के अंदर रजिस्टर्ड होती है। ठीक है, और इसके बीच में एक होता है ब्रोकर, फाइनेंशियल ब्रोकर। फाइनेंशियल ब्रोकर का क्या काम है, वो मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, BC, कोई भी व्यक्ति हो सकते हैं, उन दोनों के बीच की ट्रांजैक्शन करवाता है, उनके शेयर की ट्रांजैक्शन करवाना। क्योंकि कोई नया व्यक्ति एकदम समझ नहीं पाता, और अगर आप नए लोग हैं तो आपको फाइनेंशियल ब्रोकर से जुड़ना चाहिए, क्योंकि वो आपको सही सलाह दे पाएंगे। ठीक
ठीक है। तो मैंने आपको बताया ऊपर जैसे एरो जा रहा है कि एक कंपनी है, उसे पैसे की ज़रूरत है और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के पास आती है, अपना रजिस्ट्रेशन करवाती है और उसके बाद वो अपना शेयर लॉन्च कर सकती है, ठीक है। और ये फाइनेंशियल ब्रोकर का क्या कटाया होता है, फाइनेंशियल ब्रोकर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के भी और फाइनेंशियल ब्रोकर दोनों काम करते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए एक व्यक्ति है जिनका नाम है मिस्टर बी। अब उन्होंने वो शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वो क्या करेंगे, फाइनेंशियल जो ब्रोकर है उनसे कांटेक्ट करेंगे और शेयर को खरीद फरोख्त कर पाएंगे। और एक और व्यक्ति है मिस्टर सी, जो अपने शेयर बेचना चाहते हैं। तो मिस्टर बी अपने शेयर खरीदना चाहते हैं। तो इन दोनों को बीच में जो ट्रांजैक्शन कर हेल्पिंग करवाते हैं वो है फाइनेंशियल ब्रोकर एक अपना कमीशन लेते हैं और कमीशन लेने के बाद उन दोनों को सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। जैसे मान लीजिए कोई खरीदना और बेचना चाहते हैं। अब अगर मिस्टर बी चाहें तो डायरेक्ट BSC के थ्रू भी काम कर सकते हैं और डायरेक्ट मिस्टर सी से भी खरीद सकते हैं। इसके लिए उन्हें किसी ब्रोकर को कमीशन नहीं देना पड़ेगा, उनको बस वो डायरेक्ट भी खरीद फरोख्त कर सकते हैं, फाइनेंशियल ब्रोकर की ज़रूरत नहीं पड़ती। चलो मैं अब आगे की ओर रुख करता हूँ। तो आपको बताना चाहूँगा, कोई भी कंपनी स्टार्ट करती है तो उसे पैसे की ज़रूरत होती है। तो पैसे की ज़रूरत की पूर्ति करने के लिए वो 2 मंडियों के थ्रू रजिस्ट्रेशन करके आम जनता से पैसा ले सकती है, जिस मंडियों का नाम है NSE और BSC, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये दोनों ही मंडियाँ हैं जिनके थ्रू ये आम जनता से पैसा कलेक्ट कर सकती है और अपने बिजनेस को ग्रो कर सकती है इन द फ्यूचर। जो भी नया प्रोजेक्ट अगर स्टार्ट करना चाहती है, कुछ नया असेट्स खरीदना चाहती है, कोई नई मशीनरी खरीदना चाहती है, तो इन सभी की पूर्ति करने के लिए ये आम जनता से पैसा इकट्ठा कर सकती है और उस पैसे को इकट्ठा करके अपने बिजनेस को ग्रो कर सकती है। क्योंकि अगर मार्केट से दूसरी जगह पैसा लेना जाएगी तो उन्हें महंगा पड़ेगा, ठीक है। ये एक कंपनी है ABC, ये अपने शेयर इशू करती है। और एक शेयर एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ मैं आपको। इसकी फेस वैल्यू है 10 रुपये, तो 4 लाख शेयर इशू करती है 10 रुपये के हिसाब से। तो टोटल कितने हुए, 40 लाख रुपये का कलेक्शन ये लोग आम जनता से कर सकती है, ठीक है। अब मान लीजिए एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है मिस्टर बी, वो शेयर खरीदना चाहते हैं, ठीक है। मान लीजिए वो खरीदते हैं 1000 शेयर 10 रुपये पर शेयर के हिसाब से, ठीक है। तो उनके शेयर कितने हुए, 10,000 रुपये के शेयर हुए। तो अब उनको प्रॉफिट कैसे मिलेगा, ये मन में आ रहा होगा ना आपके। मान लीजिए ABC कंपनी प्रॉफिट कमाती है, तो क्या वो मिस्टर बी को प्रॉफिट देगी? नहीं, वो प्रॉफिट नहीं देगी। तो आप सोचेंगे कि अगर मिस्टर ABC कंपनी प्रॉफिट नहीं दे रही तो जो मिस्टर बी शेयर खरीद रहे हैं उनको क्या फ़ायदा है, जो इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है उनको क्या फ़ायदा है। तो अब मैं आपको इसका जवाब देना चाहूँगा। अगर ये कंपनी कोई अच्छा प्रॉफिट कमाती है तो उससे क्या होता है, उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ती है। मान लीजिए अगर मार्केट वैल्यू 10 रुपये थी तो अब वो 11 रुपये हो जाएगी। तो अब कैसे मिस्टर बी को किससे फ़ायदा मिलेगा? चलो अब एग्जाम्पल के थ्रू आपको मैं समझाता हूँ। टोटल उन्होंने 1000 शेयर खरीदे, अब उनकी फेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11 रुपये। तो उनकी शेयर की टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 11,000। मतलब उन्होंने कमाया 1000 का प्रॉफिट। तो 1000 का प्रॉफिट क्यों कमाया, क्योंकि मार्केट की वैल्यू बढ़ी। तो ये अगर बात की जाए तो डायरेक्ट प्रॉफिट में से कंपनी नहीं देती है, पर शेयर की जो वैल्यू बढ़ती है उसके कारण उनको बेनिफिट मिलता है। तो अब मिस्टर बी के 1000 रुपये का प्रॉफिट होता है। तो 1000 का प्रॉफिट कैसे हुआ, ये मार्केट में शेयर की वैल्यू बढ़ने के कारण हुआ। तो मार्केट में शेयर की वैल्यू क्यों बढ़ी, क्योंकि कंपनी के मान लीजिए अच्छा प्रोजेक्ट मिल गया, किसी गवर्नमेंट सिक्योरिटी से अच्छा ऑप्शन आ गया, गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है, इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट करने के लिए आ रहे हैं, या कंपनी की ग्रोथ अच्छी हो रही है, तो इस कारण कंपनी की फेस वैल्यू बढ़ती है और उससे जो शेयर खरीदा था उसकी वैल्यू बढ़ती है। और जिस व्यक्ति ने इसके अंदर इन्वेस्ट किया है उसको अच्छा एक अमाउंट मिलता है। जैसे मिस्टर बी ने 10,000 रुपये का टोटल 1000 रुपये शेयर के हिसाब से 1000 शेयर खरीदे थे उन्होंने 10 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से, टोटल 10,000 रुपये का उनका अमाउंट हुआ था। पर जब उन्होंने सेल करा तो उनको 1000 रुपये का प्रॉफिट कर दिया। तो चलो अब इसी के मैं आगे का रुख करता हूँ और आपको बताता हूँ आगे क्या है शेयर मार्केट के बारे में, जो मैंने 3 पॉइंट हाईलाइट किए थे। तो अब तीसरे पॉइंट की ओर चलते हैं, हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग इन स्टॉक मार्केट्स। मतलब अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको क्या क्या चाहिए। तो आपको फर्स्ट बताना चाहूँगा, सेविंग बैंक अकाउंट। आपके पास एक बचत खाता होना चाहिए और वो बचत खाता कनेक्ट होना चाहिए डीमैट अकाउंट से। डीमैट मतलब डीमटेरियलाइज अकाउंट। बेसिकली ये शेयर की खरीद फरोख्त, जैसे आप सेविंग बैंक के अंदर आपका पैसा रहता है उसी प्रकार डीमैट के अकाउंट के अंदर आपका शेयर का डाटा रहता है, शेयर रहता है, ठीक है। और उसके लिए अलावा आपको एक चाहिए ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट क्यों चाहिए,
क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट से आप ट्रेडिंग करेंगे और डीमेट अकाउंट्स में, और अब क्या होता है कि डीमेट अकाउंट्स के अंदर ट्रेडिंग अकाउंट में मान लीजिए आपने पैसा ऐड किया और आपने ट्रेड किया, तो उसके बाद क्या होता है, जो आपका पैसा जो भी अमाउंट है आपका डीमेट अकाउंट में आता है, और आपको डीमेट अकाउंट से आप उस पैसे को अपने सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये एक प्रोसेस है, पहले सेविंग बैंक, डीमेट अकाउंट, फिर ट्रेडिंग अकाउंट से वापस डीमेट अकाउंट और सेविंग बैंक अकाउंट। तो इन 3 अकाउंट की आपको ज़रूरत होती है। आपका हर व्यक्ति का सेविंग बैंक अकाउंट है, वो चाहे तो डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट अपने बैंक से भी खुलवा सकता है, पर बैंक से अलावा आपको अच्छा ऑप्शन मिलेगा कि आप अपने किसी ब्रोकर के थ्रू या किसी ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू जुड़ें, तो इससे आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। यहीं मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर मार्केट से रिलेटेड में डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल और बेल आइकन को हिट कीजिए, जिससे कि आपको नए नए वीडियो अपडेट वीडियो मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।